साउंड बार जो होती है वो एक पतली सी प्लास्टिक की हाउसिंग में कुछ स्पीकर ड्राइवर्स को कैरी करती है, जिस वजह से हमें एक ठीक ठाक मिड रेंज और हाई रेंज फ्रीक्वेंसीज तो सुनने को मिल जाती हैं, लेकिन वो जो साउंड का पंच होता है जो कि हमें सुनने के साथ फील होता है, वो पंच हमें सिर्फ परफेक्टली डिजाइन वुडन स्पीकर से ही मिल सकता है। ओबेज भाई, उस बंदे की अब मेहनत देखो। दिल्ली के एक मार्केट में वो चाहता तो 10,000 दुकानें हैं। अगर आप दिल्ली के उस मार्केट में चले जाओ, लाइन से आपको एक से एक चमकते धमकते और ढिकचिक ढिकचिक करते हुए स्पीकर्स की दुकान ही दुकान है। आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई कहां से लूं, किसका लूं, क्यों लूं। वो बंदे ओबेज ने क्या किया, अमेजन पे अपना प्रोडक्ट निकाल दिया। दुनिया के लोग जो हैं उनको खरीदें, अपना रिव्यू अमेजन पे दें, किसी को वीडियो बनाना है वो वीडियो बना करके यूट्यूब पे डाल दे। उन्होंने कम बजट में कुछ अच्छी चीजें बनाई जो लोगों को बहुत पसंद आई। सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि अभी आप लोगों ने पीछे वीडियो क्लिप्स देखी, तो वहां पर अगर आपने देखा और नोटिस किया हो तो मैंने कुछ वक्त पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि ओबेज एक ऐसा ब्रांड है जो कि कोशिश कर रहा है कि सही बजट में सही साउंड सिस्टम, और साउंड सिस्टम कौन सा, 2.1 स्टीरियो साउंड सिस्टम इंडिया को देने की कोशिश कर रहा है सही बजट में। और कुछ दिन पहले ओबेज ने मुझे संपर्क किया और मुझे ये 2.1 साउंड सिस्टम भेजा रिव्यू करने के लिए। उन्होंने मुझे ये बताया कि ये उन्होंने अलग हट के कुछ साउंड सिस्टम बनाया है। इस साउंड सिस्टम से पहले ओबेज ने और भी कई सारे साउंड सिस्टम बनाए होंगे जिनसे ये अलग हटके है। तो अब जैसा कि मैंने अपने कानों से उनके बाकी के बनाए साउंड सिस्टम्स वगैरह सुने नहीं हैं, तो मैं ये कह नहीं सकता कि ये कितना अलग हटके होगा। लेकिन मेरे लिए ये साउंड सिस्टम अलग हटके क्यों है वो थोड़ा सा मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा। तो बेसिक मोटा मोटा जो मैं एक लाइन में अगर आपको समझाने की कोशिश करूं तो वो ये कि मैं अपने इस YouTube चैनल अभीज एबी टेक पर सिर्फ और सिर्फ कोशिश ये करता हूं कि हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया से रिलेटेड चीजें या फिर उनके आसपास जो भी साउंड इक्विपमेंट्स आते हैं उनके बारे में मैं बताऊं। लेकिन मेरे लिए ये अलग हटके है। ये 2.1 स्टीरियो सिस्टम जो है ये हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया से नहीं आता। अब जैसा कि मैंने कह दिया कि भैया अभी हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया की कुछ अलग चीजें होती हैं और ये कुछ अलग चीजें, तो थोड़ा समझना पड़ेगा हम लोगों को। तो अगर आप लोग समझना चाहते हैं तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा कंटिन्यू करें। और यदि आप लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, सिर्फ इस प्रोडक्ट के बारे में मेरे क्या ओपिनियन है और मेरे क्या व्यूज हैं, तो मैंने नीचे टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं। तो अकॉर्डिंगली आप वहां जाके जहां पे भी आपको जाना हो, जिस भी टाइम स्टैम्प पे आप वो जाकर के उस चैप्टर को देख सकते हैं। तो बेसिकली हाई फिडेलिटी ऑडियो से तात्पर्य होता है कि बिल्कुल नेचुरल साउंड, जो साउंड जैसी है एग्जैक्टली वैसी हमें सुनाई दे के लिए जो साउंड सिस्टम्स होते हैं उनको हाई फिडेलिटी ऑडियो में गिना जाता है। नेचुरल साउंड जैसे लाइव साउंड, जैसे कि अगर अभी कैसा हो रहा है कि आप YouTube पे मुझे सुन रहे हैं, मगर अगर आप और मैं सामने रूबरू हो, एकदम आप मेरे सामने खड़े हो, कोई कैमरा नहीं, कोई लाइटिंग नहीं, कुछ नहीं, कोई माइक्रोफोन नहीं, आप अपने कानों से मेरी आवाज को सुने और मैं अपने कानों से आपकी आवाज को सुनूं, तो वहां पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं हुआ किसी भी तरीके का। तो एग्जैक्टली सेम जैसी साउंड रिकॉर्डिंग हो, फिर वो चाहे वॉइस की रिकॉर्डिंग जैसे मैंने कहा, कोई वोकल हो गाने का या कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, या उन सबको मिक्स करने के बाद जैसी साउंड क्रिएट की होगी डायरेक्टर ने, म्यूजिक डायरेक्टर ने, वो साउंड एग्जैक्टली कैसी जैसी होनी चाहिए एकदम वैसी अगर आपको सुननी है, तो वहां पर आता है हाई फिडेलिटी ऑडियो। अब हाई फिडेलिटी ऑडियो जो नेचुरल साउंड जितनी सब चीजें मैंने बताई, तो उसके लिए हमको अपना बजट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि वो सब चीजें जो हैं वो काफ़ी महंगे साउंड सिस्टम्स आते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर बजट जो है हमारा काफ़ी ऊपर जा सकता है और उस ऊपर की कोई सीमा नहीं है। वहाँ की इस तरीके से चलती है दुनिया हाई फिडेलिटी ऑडियो की। देखिए ये वीडियो होने वाला है थोड़ा लंबा, और मेरे वीडियो कभी भी छोटे होते नहीं हैं, ये आप मान के चलिएगा। तो अगर आप सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो ये सोच लीजिएगा कि आगे आने वाले वीडियोज़ भी कोई छोटे तो होने वाले हैं नहीं। तो लंबे लंबे वीडियोज़ मैं बनाता हूँ, दिल खोल के आप लोग से बातें करता हूँ, कुछ भी कभी भी किसी से भी पैसे लेकर के काम नहीं करता। अपने इंडिया की बनी चीजों को आप लोगों तक सच बताना कि एग्जैक्टली वो कैसी है, मुझे कैसी लगी, और उस सच को बताने के चक्कर में वीडियो बड़े लंबे लंबे हो जाते हैं। तो अब आज का वीडियो भी लंबा होगा, और यहां पर खास तौर पर आज का इस वीडियो मेरे लिए अलग हटके है, बहुत अलग हटके, क्योंकि ये मेरी एक जर्नी से जुड़ा हुआ है। तो मैं उस
वक्त की बात कर रहा हूँ जब मैं काफ़ी छोटा था और हम बहुत मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते थे। स्कूल से लेकर के कॉलेज के टाइम तक का पूरा टाइम मेरा सिर्फ सपनों में जाता था। तो वो शुरुआत ये हुई थी कि मेरे को साउंड से बड़ा प्यार होने लग गया था, क्योंकि जब मैं स्कूल और कॉलेज के टाइम की बात है, स्कूल ख़त्म हो रहा था और कॉलेज शुरू हो रहा था, तो मैं बीच में अक्सर शाम को अपने दोस्तों से मिलने के लिए एक हमारे कानपुर शहर में एक जगह है स्वरूप नगर, वहाँ जाया करता। तो वहाँ पर बड़े बड़े घरों के लोग जो हैं वो अपनी गाड़ियों में बहुत बढ़िया साउंड सिस्टम लगा के एकदम भूमचिक साउंड जो है वो उसमें से आती थी। मेरे दोस्त अक्सर मुझसे कहा करते थे कि अरे ये तो सब हाई फाई लोग हैं, हाई फाई साउंड सुनते हैं, हाई फाई। अब भैया हमको उस वक्त ये नहीं पता था कि हाई फाई साउंड होती क्या है। तो अब हमने अपने टीचर्स से पूछा, किसी को कुछ नहीं पता कि हाई फाई होता क्या है। उनके हिसाब से हाई फाई मतलब बहुत पैसे वाला, बहुत रिच, ये वो, जबकि हाई फाई मतलब बहुत अलग है। तो वहाँ पर फिर मेरी तलाश शुरू हुई कि आखिर ये हाई फाई होता क्या। तब मैं जैसे कि कभी किसी शॉप पर देखा करता था, बड़े बड़े स्पीकर रखे हैं, ये वो। अब वो जो स्पीकर्स रखे रहते थे ना, वो कांच के शोरूम होते थे, और कांच वाले शोरूम में दुकान के अंदर जाना थोड़ा सा पता नहीं हेजिटेट होता था। उस टाइम पे मैं छोटा था, हिम्मत नहीं होती थी कि मैं जाऊंगा, पूछूंगा, बहुत महंगा होगा, इतना दुकान में कांच वाँच लगा है। और हम लोग हाँ बस परचून की दुकान से थोड़ा बहुत सामान ले आते थे, छोटे पुटर चीज़ें लेने वाले लोग, कहाँ अभी हम उस दुकान में जाएंगे। तो वैसा वाला फील रहता था। लेकिन हिम्मत करके एक बार हम गए तो हमने उनसे पूछा कि सर हमको एक बात बताइए कि ये हाई फाई होता क्या है। तो उन्होंने कहा बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो। तो हमने कहा कि मतलब हमको साउंड बड़ी पसंद आती है जो गाड़ियों से आती है, वहाँ दोस्तों ने बताया ऐसा ऐसा सीन। तो उन्होंने कहा एक काम करो, हाई फाई को समझना है तो ये मैगजीन्स लो, इन्हें पढ़ो और इन पे अपना टाइम दो, तो तुमको समझ आएगा कि हाई फाई क्या होता है। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने मैगजीन उठाई और रेट देखा उसका। तो उस वक्त वो मैगजीन तकरीबन 300 रुपए की थी। तो भैया अब हमारे लिए तो वो भी बहुत महंगा था। जब 300 रुपए की मैगजीन, तो साउंड सिस्टम कितने के होंगे वो अलग सपने पे सपना। अभी मैगजीन सपना बन गया मेरे लिए कि मुझे मैगजीन खरीदनी है। फिर मैंने थोड़ा थोड़े पैसे जोड़ के मैगजीन खरीदी। मैगजीन से पढ़ा तो समझ में आया कि भैया हाई फिडेलिटी ऑडियो आखिर होता क्या है। वो मैगजीन लेने के बाद अब इच्छा होती थी कि भाई गाड़ी तो हमारे पास है नहीं, तो हम गाड़ी में साउंड सिस्टम कहां से लगाएंगे। तो घर में, अब मेरे पिताजी को शायद पता चला या क्या, एक दिन वो घर पे एक साउंड सिस्टम ले आए। भाई अब वो था तो लोकल ही अपना, उस जमाने में वो कैसेट प्लेयर वाला सिस्टम आता था जिसमें कि ऐसा बटन दबाओ तो वो ऊपर से खुलता था। अब भाई हम बड़े खुश, हमने कहा हमारे घर पे भी मतलब साउंड सिस्टम आ गया है। अब कैसा भी हो, उस वक्त वो उसी हमारे लिए तो वही हाई फाई था। तो अब आप समझिए कि हाई फिडेलिटी का सपना रखते हुए मैंने अपनी लाइफ में उस साउंड सिस्टम पे, जो कि बजट में आया करता था और बहुत सस्ते बजट में आया करता था, वो मेरे ख्याल से, अब मुझे तो याद नहीं है, उस जमाने में वो 2000 के अंदर अंदर टोटल मेरे हिसाब से होना चाहिए। तो उस जमाने के 2000 और इस जमाने के जो सही बजट की अगर मैं बात करूं तो क्यों मैंने ये बात की इस जर्नी की, तो अब आप समझ रहे होंगे कि एक हाई फिडेलिटी ऑडियो की दुनिया आज भी हम लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो भी एक सपने जैसा ही है। अब यहां पर जो ये सिस्टम है ये आता है नॉन हाई फाई की दुनिया से। तो नॉन हाई फाई की दुनिया से आने वाली चीज जो होती है वो बजट रेंज में आती है। बजट रेंज तो बहुत सारी होती हैं, कम बजट में सही साउंड। धीरे धीरे दुनिया जो है वो साउंड बार्स की दुनिया में आने लग गई। तो साउंड बार्स की दुनिया मतलब अब भैया साउंड बार में 2.1, जिससे आप बात करो साउंड बार। अच्छा टीवी लिया है, अरे साउंड बार ली के नहीं ली, अरे भैया साउंड बार, बोले हाँ टीवी की आवाज में क्या मजा आता है यार, साउंड बार लगाओ, बूम बूम, बढ़िया बेस आएगा। तो साउंड बार ने वहां पर धीरे धीरे एंट्री लेनी शुरू की और 2.1 लोग बार साउंड बार लेना शुरू कर दिए और स्टीरियो सिस्टम धीरे धीरे जो है वो विलुप्त होना शुरू हो गया। लेकिन कुछ ब्रांड्स जैसे कि ओबेज, उन लोगों ने उसकी महत्वता को समझा और उसको बरकरार रखते हुए उन्होंने छोड़ा नहीं। पीछे आपने देखा होगा वीडियो की शुरुआत मैंने बोला कि 2.1 साउंड बार से कहीं बेहतर होगा आपका 2.1 स्टीरियो साउंड सिस्टम, इस तरह से जहां पे कि बुकशेल स्पीकर अलग से हो और साथ में एक सबवूफर अलग से हो, तो वहां पर आपको ज्यादा बेहतर साउंड क्वालिटी मिलेगी, ज्यादा बेहतर स्टीरियो सेपरेशन मिलेगा। ये मैं अपने चैनल पे बहुत सालों से कई वीडियोस में बोलता आ रहा हूं। जो साउंड बार होती है वो बहुत पतली होती है, उसमें बहुत छोटे स्पीकर लगे होते हैं, प्लास्टिक की होती है। यहाँ पर आपको वुडन स्पीकर मिलते हैं, साउंड के लिए वुड काफी अच्छा होता है। यहाँ पर पोर्टेड स्पीकर
स्पीकर है इनके पीछे पोर्ट दिया गया है। ये अपने आप में काफी अच्छा बेस प्रोड्यूस कर पाते हैं बुकशेल्फ स्पीकर्स। साथ में यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल सबवूफर हमें मिल जाता है। क्वालिटी के बारे में हम आगे बात करेंगे कि इससे कैसी साउंड क्वालिटी आ रही है और वो सब चीजें, कि ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है अपने आप में, उसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। अब देखिए ये बहुत सारी चीजें, अभी इसमें कैसा है, इसको प्लेसमेंट इसका अलग हो जाता है। और साउंड बार कैसा है, टीवी के नीचे आपने रख दी और सबवूफर साइड में कहीं रख दिया तो ठीक है भैया, अपना हो गया, आपको वहां पर एक बेहतर साउंड सुनने को मिल रही है। वो सहूलियत के हिसाब से अगर देख रहे हो तो फिर वो एक अलग चीज हो जाती है। तो अब बात करनी शुरू करूंगा मैं इस पर्टिकुलर स्पीकर सिस्टम के बारे में। ऑलरेडी वीडियो जो है इतना लंबा हो चुका है कि इतनी देर में तो 2-3 वीडियो आपके खत्म हो गए होते। तो यही है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है मेरे वीडियोस के साथ ये कि लोग बड़ी शिकायत करते हैं बड़े लंबे लंबे वीडियोस बनाते हो, लेकिन यकीन मानिए सीखने को आपको यहां से बहुत कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि इस सेटअप में हमको जो कनेक्टिविटी ऑप्शंस मिलते हैं वो हैं HDMI ARC, और उसके बाद हमें मिलता है ऑप्टिकल का कनेक्शन, फिर हमें मिलता है RCA इन, फिर हमें मिल जाता है ब्लूटूथ, और सबसे बढ़िया बात कि इसमें हमको USB भी मिल जाती है जहां पर कि हम हमारे MP3 सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर सकते हैं। और USB से जुड़ी हुई एक बहुत ही खास बात है जो कि इसी वीडियो के आगे की तरफ आपको पता चलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो अब जैसा कि मैंने बताया कि इसमें USB है, इसमें ARC है, इसमें ऑप्टिकल है, यानी कि इसके अंदर इनबिल्ट डैक भी दिया गया होगा। तो जी हाँ, ऑब्वियसली किसी भी डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने के लिए एक डैक की जरूरत पड़ती है। तो इसके अंदर एक बेसिक डैक लगा है जिससे वजह से डिजिटल सिग्नल जो है वो एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट होते हैं और फिर वो जाते हैं प्रोसेसर जो भी इसमें लगा होगा उसकी जो भी प्रोसेसिंग है। खासतौर पर इसके रिमोट में अगर मैं बात करूं तो दिए गए बहुत सारे मोड्स, वॉल्यूम कंट्रोल है, फिर EQ सेटिंग्स हैं जहां पर कि हम बेस, मिड और ट्रेबल को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद फिर हमको यहां पर इसमें मोड्स चेंज करने का सब कुछ, बेसिकली रिमोट फुल फंक्शनल रिमोट है। यहां पे आप सारे फंक्शंस इसमें यूज कर सकते हो। जो एक सहूलियत के साथ एक साउंड क्वालिटी मिल सकती है, तो उस हिसाब से ये सिस्टम डिजाइन किया गया है। इसमें की जो 2 बुक शेल्फ स्पीकर है इनमें एक वूफर लगा है और एक ट्वीटर लगा है। अब जैसा कि ये जो सबवूफर है तो इसके अंदर जो सबवूफर ड्राइवर लगा है वो काफी बड़ा है। तो वैसे तो ये सिस्टम डिजाइन किया गया है विद ग्रिल यूज करने के लिए। ग्रिल मतलब जो इसके आगे कपड़ा लगा है इसके साथ यूज करने के लिए। वैसे अगर आप इस ग्रिल को निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। किस लिए? कि कभी लॉन्ग टर्म में आपको लगता है कि भाई डस्टिंग वस्टिंग करनी है, स्पीकर में धूल वूल लग गई हो, तो ब्रश, सॉफ्ट ब्रश से आप स्पीकर के पर्दे को जो है वो झाड़ सकते हैं और ग्रिल को बाहर निकाल के अलग से झाड़ सकते हैं। तो विदाउट ग्रिल देखने में कुछ खास नहीं लगते हैं, विद ग्रिल देखने में भी थोड़े से बेटर लगते हैं वो विदाउट ग्रिल्स के कंपैरिजन में। वो थोड़े से क्या, मुझे तो ये काफी डिसेंट लगे प्राइस के हिसाब से अगर देखा जाए। अभी क्या है कि भैया यहाँ पर जो हमारा सबवूफर है और ये जो 2 बुकशेल्फ स्पीकर है तो इनका प्लेसमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब मैंने फर्स्ट टाइम इस स्पीकर को अपना सुनने के लिए घर में लगाया और जैसे ही मैंने इसको बीच में रखा और इसके साइड में ये दोनों स्पीकर्स को रखे इस तरह से, तो अब आप यहां पर देख सकते हो कि सबवूफर बीच में रखा है और दोनों स्पीकर्स आजू बाजू रखे हुए हैं। तो इस तरह से बिल्कुल भी मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि कोई भी इसे अपने घर में इस तरह से उपयोग करे। इसके सबवूफर का प्लेसमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बुकशेल्फ स्पीकर्स हैं, इनको अलग रखना होगा और सबवूफर को अलग रखना होगा, तब जाकर के सही साउंड क्वालिटी हमें सुनने को मिलेगी। अब जो मैंने साउंड टेस्ट आगे आप देखने जा रहे हैं उसमें जो सेटिंग की है वो ये सेटिंग की है। मेरे पास 2 रूम में मैंने साउंड टेस्टिंग की है। तो 2 रूम में क्यों की है? जिससे आपको ये अंदाजा लग सके कि एक रूम में जो साउंड टेस्ट मैं कर रहा हूं वो एक रूम है जिसमें कि फर्नीचर बहुत ज्यादा है, वहां पर साउंड है वो रिवर्ब नहीं होती है, इको नहीं होती है, गूंजती नहीं है। और दूसरा एक रूम है, यानी कि ये रूम जहां मैं बैठा हूं अभी, यहां पर आवाज जो है मेरी थोड़ी ज्यादा गूंजती है, स्पीकर से भी ज्यादा गूंजती है आवाज। तो आपके घर में किस तरह का एनवायरनमेंट होगा? 2 ही तरह का जनरली एनवायरनमेंट होता है, जैसा कि मैंने बताया। एक तो जहां पर आवाज गूंजती नहीं है, आप ताली बजा के चेक कर सकते हो। अगर आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही है ताली की, मतलब आपने आवाज बजाई और थोड़ी देर बाद तक वो आवाज आपके कानों को सुनाई दे रही है, यानी कि टकरा करके चारों तरफ से आ रही है। और एक आपका कमरा ऐसा हो जहां पर कि आप ताली बजाओ, अभी तो गूंज रही है लेकिन वहां पर आपको गूंजती सुनाई ना दे, दैट मीन्स कि आपके कमरे में आवाज गूंजती नहीं है। अब कहानी क्या है कि क्यों अलग और क्या सब, वो मैं आपको साउंड टेस्ट के बाद बताऊंगा। आप पहले साउंड टेस्ट सुनिए तो आपको दोनों रूम में किस तरह का साउंड आउटपुट होता है वो पता चलेगा। और उसके बाद एक और साउंड टेस्ट मैं करूंगा, वहां पर मैं क्या करने वाला हूं वो मैं इस साउंड टेस्ट के बाद बताऊंगा।
got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got it. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the top. It's up, with life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you wanna go eat, you're ready for a demon. Nigeria, लागे नहीं कहीं ओ नजरिया लागे नहीं कहीं नजरिया लागे नहीं कहीं। तो अभी जो आपने साउंड टेस्ट सुना वहां पर बेस मैंने रखा था 7 पे, मिड रेंज मैंने रखी थी 7 पे, ट्रेबल मैंने रखी थी 2 पे, 2 पे, मात्र 2 पे, क्योंकि इन स्पीकर्स से ट्रेबल जो है वो काफी ज्यादा मुझे लगी फील हुई, तो मैंने वहां पर उसको कम किया और मेरे हिसाब से जो साउंड इसकी ट्रेबल की होनी चाहिए वो मुझे लगा कि 2 या 3। बेसिकली मेरे को 2.5 चाहिए था, कहने का मतलब ये 2.5 का ऑप्शन है नहीं इसमें, तो 2 और 3 के बीच में वो आप अपने सुनने के हिसाब से आप देख सकते हो कि किस तरह से आप जब अपने घर पे सुनोगे तो आपको 2 पे रखना है या 3 पे रखना है या मे बी किसी को 7 पे ही रखना हो तो वो कैसा होगा। वो यहाँ पर सबवूफर का जो प्लेसमेंट था, तो रूम 1 में वो सबवूफर को मैंने रखा था नीचे और उसका पोर्ट आगे की तरफ था, नहीं सबवूफर का मुंह आगे की तरफ था। और जब इस वाले रूम में मैंने साउंड टेस्ट किया तो सबवूफर को मैंने रखा दूर वहां पर रखने के बाद उसका मुंह रखा पीछे की तरफ, क्योंकि इस रूम में प्लेसमेंट कुछ इस तरह से मुझे करना पड़ा, तभी मुझे सही साउंड मिल पाई। क्योंकि सही साउंड से मतलब क्या है वो एक और साउंड टेस्ट मैं आपको सुनाना चाहूंगा, उसके बाद बताऊंगा। तो अब जो आगे आप साउंड टेस्ट सुनने जा रहे हो वहां पर इसी रूम में मैंने ट्रेबल को 2 पे रखा था पहले, उसी ट्रेबल के 2 के साथ मैं आप लोगों को इसकी ट्रेबल 7 पर मैक्सिमम ट्रेबल कितनी होगी उस पर रखने के बाद एक साउंड टेस्ट का जो है वो कंपैरिजन सुनाऊंगा, जिससे आपको अंदाजा लग सके कि इसका फुल पोटेंशियल क्या है। Heathens got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed 'em. If you coming for me, hope you ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. तो भैया अब 2 तरीके के साउंड टेस्ट सुन लिए, बहुत लंबा वीडियो कर दिया, मतलब कहाँ लेके जाओगे इस वीडियो को। आई एम सो सॉरी, मैं ऐसे ही करता हूँ टेस्टिंग वेस्टिंग सब चीज़ें। अच्छा हाँ, माइक्रोफोन पर रिकॉर्डिंग जो आई वो भैया कैसी थी और जो मैंने सुनी वो कैसी थी, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो जो मैं अपने कानों से सुन पा रहा था वहाँ पर बेस जो है अर्थ शेकिंग वाला बेस फील हो रहा था, और बेस को मैं 7 या कभी कभी 6
मतलब जरा बेस अच्छा लगता है सुनने में, तो वो 7 पे ही मेरा हाथ बार बार जा रहा था। मैंने कहा नहीं, हर किसी का फिर 7 पे ही जाएगा, क्योंकि ये एक थोड़ी अलग दुनिया की चीज़ है और यहाँ पर मतलब मज़ा ही बेस का अलग अलग लेवल पे। तो बेस जो है वो काफ़ी क्लीन बेस है, बट क्लीन के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग बताऊंगा। तो इसलिए मैंने बेस को 7 पे रखा और मिड को मेरे को इसको फुल 7 पे रखना पड़ा, क्योंकि मिड ऑलरेडी 7 पे रखने के बाद काफ़ी वी शेप की तरफ तब भी रहती है, मतलब वो जो वोकल्स और मिड्स जो है वो काफी डिसेंट लेवल पे आ जाते हैं जब हम 7 पे रखते हैं। बट उससे कम में गया तो फिर वो बुमचिक टाइप्स फील देता है। तो मुझे पर्सनली फील नहीं हुआ कि मैं मिड रेंज का जो सेक्शन है उसको 7 से नीचे लेके जाऊं। बट ये आपका पर्सनल प्रेफरेंस हो सकता है, कोई उसको कम करना चाहे तो कम कर सकता है। लेकिन ट्रेबल क्योंकि मुझे वो थोड़ा सा हार्ड हिटिंग फील हो रही थी, तो इसलिए मैंने उसको 2 तक लेके जाना पड़ा मुझे। तो अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि सबवूफर प्लेसमेंट अलग रखना, जो अलग हट के बात है वो क्यों है और वो क्या है। तो जो मुझे अलग हट के इसमें फील आया वो ये था कि सबवूफर को हमको रूम के किसी एक ऐसी जगह पे रखना होगा जहां पर कि वो दूर हो इन स्पीकर से। तो साउंड टेस्ट में आपने नोटिस किया होगा, इस रूम में मैंने जब रखा था और उस रूम में भी, तो स्पीकर्स मैंने थोड़े आगे की तरफ रखे थे और सबवूफर मैंने थोड़ा पीछे की तरफ रखा था। तो अब ये तो मैंने इस रूम में आपको साउंड टेस्टिंग करने के लिए सुना है, लेकिन आपके रूम में आप कैसे रखो, इनको ऊपर रख लो, टीवी के बाजू में, इसके पीछे स्पीकर के पीछे दिया हुआ है कि आप उसे कील पे टांग सकते हो, स्क्रू पे लगा सकते हो, टांग सकते हो। तो वहां पर आप इसे दीवार पे लगा लो। भले ही मैं मानता हूं कि इसमें पीछे की तरफ पोर्ट दिया है, वो थोड़ा ब्लॉक हो जाएगा, वहां से बेस फ्रीक्वेंसीज थोड़ी ब्लॉक हो जाएंगी, लेकिन फिर भी क्योंकि सबवूफर है तो आपका बेस वो पूरा कवर कर लेगा। तो इनको आप थोड़ा ऊपर की तरफ रखो, आपके ईयर लेवल पे, जहां आपके कानों के पास हो। इसमें ट्रेबल काफी ज्यादा है, तो अगर ईयर लेवल से थोड़ा ऊपर या नीचे भी रहा तो यहां पर आपको हाई फ्रीक्वेंसीज तो इजीली मिल जाएंगी। तो आप 2, 3, 4 वो आप सेट कर सकते हो अपने हिसाब से। सबवूफर को सामने यहां मत रखना, सबवूफर को आप नीचे रख लो। लेकिन इनका अगर सही मजा लेना है तो इनको अलग रखना पड़ेगा और सबवूफर को कहीं दूर अलग रखना पड़ेगा। रीजन बिहाइंड कि भैया इसमें कहानी क्या हो रही है कि सबवूफर में क्या हो रहा है कि यहां पर हमको अप्रोक्सीमेटली 300 या 400 हर्ट्ज से ये क्रॉस होता है। तो यहां पर जो सबवूफर ड्राइवर लगा है उसमें भी वोकल्स, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो काफ़ी लाउड आती हैं। बेस तो आता ही अच्छा, मगर वहाँ पर कुछ और वोकल्स की बात कर लो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लो, वो भी काफ़ी उठ करके बाहर निकल के आते हैं, जिस वजह से साउंड थोड़ी रूम में भरी भरी सुनाई देती, फिल्ड पूरा रूम भरा भरा रहता है। उस वजह से क्या रीज़न क्या है ना, उसमें क्या हो रहा है कि देखो, एक तो ये बेस इसमें भी आ रहा है और वही कुछ बेस की फ्रीक्वेंसीज जो इसमें है एग्जैक्टली सेम वही इसमें भी आ रही हैं और ज़्यादा लाउड आ रही हैं, लेवल उनका थोड़ा सा अधिक है। तो अगर इनको आसपास एकदम रख दिया, जैसे अभी मैंने यहां रखा, अगर मैं बजाऊंगा तो आप इनमें से सिर्फ चिक चिक समझ पाओगे और बाकी का जो है वो अपर बेस सेक्शन है वो भी आपको यहां से सुनने को मिल जाएगा। तो वहां पर खिचड़ी पक जाएगी। तो इसलिए ऐसी गलती मत करना, वहां पर आपको फिर लगेगा मजा नहीं आ रहा। तो मजा लेने के लिए 2 ही है, एक तो कहा मैंने कि सबवूफर को नीचे रख के आप देख लो, या फिर आप सबवूफर को उल्टा घुमा के भी रख सकते हो, जैसे कि मैंने इस रूम में जब साउंड टेस्ट किया तो वहां पे उल्टा घुमा के रखा था, तो वो भी आप कर सकते हो। कि वहां पर क्या समस्या है कि वहां पर रिमोट जो है, आप कंट्रोल तो रिमोट से हो जाता है पीछे से भी, बट वहां पर आप डिस्प्ले में देख नहीं पाओगे कि क्या हो रहा है। तो ये प्लेसमेंट के ऊपर सारी कहानी है। तो प्लेसमेंट के हिसाब से अब अगर वायर की बात करूं कि भाई अब प्लेसमेंट अगर सबवूफर दूर रखना पड़ रहा है आपको, तो आपको बुकशेल्फ स्पीकर से अगर पूरा मजा उनका लेना है, उनका फील लेना है कि वो कितना अच्छा मिड्स का सेक्शन संभालते हैं और कितनी अच्छी ट्रैवल उसमें आती है, वो सब फील आपको लेना है, तो फिर भाई केबल लंबी होनी चाहिए। तो केबल अप्रोक्सीमेटली 8 फीट की केबल है इसमें, जो कि काफी है एक रूम, मतलब मेरा ये रूम अप्रोक्सीमेटली 10 फीट के आसपास है। तो अगर आप सबवूफर कहीं पे भी रख रहे हो तो वहां से इजीली लेफ्ट एंड राइट आपका जितना दूर आप रख सकते हो आप रखो। तो वहां पर जब आप सबवूफर प्लेसमेंट सही से कर लोगे तब इनका असली मैजिक सुनने को आपको मिल जाएगा। और बेस की जैसे मैंने बात की कि सबवूफर को एक बार अगर सही प्लेसमेंट कर दिया तो इतना जबरदस्त, मतलब अर्थ शेकिंग बेस होता है ना, स्पेशली मूवीज में, टीवी में, जिस तरीके की जब आप फिल्म्स वगैरह देखते हो तो वहां पर जो बेस की जो फील होता है, जो चाहिए होता है हमको, वो एकदम ऐसा लगे कि सब हिल रहा है, मजा आ जाए, मतलब एकदम वैसा वाला। जब मूवीज को देखते वक्त खासतौर पे, मैंने जो ट्रेलर का भी मैं आपको डेमो देता हूं, आप वो ट्रेलर का डेमो देखिए तो आपको वहां से अंदाजा लगेगा मैं क्या कह रहा हूं। Decisive, dagger on my
तो अभी आपने भाई देखो, ये तो फिर वही वाली बात हो जाती है माइक्रोफोन पे क्या रिकॉर्ड हुआ और जो मैंने क्या फील किया। तो मैंने जो फील किया वो मैं आप लोग को बताता हूँ। जब मैं साउंड को सुन रहा था, तो जब बॉम्ब्स के ब्लास्ट हो रहे थे, तो वहां पर जो एकदम वाला साउंड था बहुत ही नीट एंड क्लीन सुनने में आ रहा था। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने टीवी के साथ, क्योंकि ARC से कनेक्ट होता है ये, तो अगर आप अपने टीवी के साथ इसे कनेक्ट करना चाह रहे हो तो मतलब मैं बोलूंगा हाईली रिकमेंडेड है। वॉल्यूम लेवल्स के बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा यहाँ पर मैं। तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने इसका कनेक्शन RCA लाइन इन से किया हुआ है, तो वहां क्या होगा कि आपको वॉल्यूम लेवल जो मुझे फील आया कि 26 इज द मैक्सिमम। जाता तो ये शायद 30 तक है, बट टू लाउड हो जाता। 26 के ऊपर साउंड जो है वो काफी लाउड होने लगती है RCA लाइन इन में। तो 26 मेरे हिसाब से मैक्सिमम है। अब बात करते हैं कि भैया ARC और ऑप्टिकल का साउंड लेवल जो मैंने टेस्ट किया उसमें मेरा क्या रिपोर्ट आई है। इस साउंड सिस्टम से जो क्लीन साउंड आउटपुट मिल सकता है, जो भी ये साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस कर सकता है, उसके हिसाब से USB और ARC पे 19 वॉल्यूम लेवल सही है। उसके ऊपर लाउड जाएंगे तो वहां पर आपको डिस्टॉर्शन फील होगा, जो कि सही नहीं है, और वो लाउड होगा हमारे ह्यूमन हेल्थ, ईयर हेल्थ, लिसनिंग हेल्थ के लिए भी सही नहीं है। फिर अब बात करते हैं ARC, USB, लाइन इन, ब्लूटूथ, इन सब में से बेस्ट साउंड क्वालिटी हमें किस पे मिल सकती है। तो वेज के इस अलग हट के 2.1 स्टीरियो साउंड सिस्टम पर सबसे बढ़िया साउंड क्वालिटी जो हमें मिल सकती है वो मिल सकती है ARC पे, और सेकंड बेस्ट, इक्वली बेस्ट, एकदम बराबर के लेवल पर थी हमारा USB की जो मैंने शुरुआत में बात बोली थी कि मैं आप लोगों को USB से जुड़ी एक बात बताऊंगा, तो वो ये है कि USB जो है वो वेव फाइल्स जो है वो सपोर्ट करता है हाई क्वालिटी की। तो जो मेरा साउंड ट्रैक मैंने प्ले किया था टेस्टिंग के लिए, वो वेव फाइल है और काफ़ी हाई क्वालिटी की वेव फाइल है वो, तो उसको भी ये सपोर्ट करता है, लेकिन फ्लैग फाइल्स को ये सपोर्ट नहीं करता। लेकिन कुछ वेव फाइल्स जो मेरे पास थी, फिर जब मैंने टेस्ट किया तो मैंने कहा अरे वेव फाइल भी चल रही है इसमें, तो मैंने फिर फ्लैग फाइल भी ट्राई की, कुछ और वेव फाइल भी ट्राई की, तो कुछ पे चला कुछ पे नहीं चला। तो इट ऑल डिपेंड्स। MP3 तो भाई ऑब्वियसली चला ही सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर लाइन इन जो हमारा RCA का जो इनपुट, ऑक्सिलरी इनपुट इसमें दिया गया, वो डिपेंड करेगा फिर आप मोबाइल फोन से कनेक्ट कर रहे हो 3.5 mm जैक लगा के, RCA वाला केबल आता है वो, या जिस भी तरह से, तो आपके फोन के अंदर जो इनबिल्ट डैक है उसका क्वालिटी कैसा है, उसके ऊपर फिर चीजें निर्भर करने लगती हैं। अब उसके बाद सबसे लास्ट में आता है ब्लूटूथ की साउंड क्वालिटी बिलो एवरेज, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। ब्लूटूथ की साउंड क्वालिटी एकदम ही मतलब अवॉइड कीजिए, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड कीजिए। पॉइंट ये नहीं है कि इस साउंड सिस्टम में ब्लूटूथ की साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं सुनाई दे रही। पॉइंट ये है कि कोई सा भी साउंड सिस्टम हो, महंगे से महंगा साउंड सिस्टम हो, हाई फिडिलिटी ऑडियो की दुनिया का साउंड सिस्टम ही क्यों ना हो, लेकिन अगर आप ब्लूटूथ पे साउंड सुन रहे हो तो वहां पर आपको साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं मिलने वाली। अब इसके ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस में बता चुका हूं, डेडिकेटेडली ब्लूटूथ के ऊपर वीडियो भी बना चुका हूं, वो सब वीडियोस देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं सुधार के बारे में बात करूं, मुझे यह लगता है कि इसमें एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो है सबवूफर, जो काफ़ी अच्छा सबवूफर है ये, इसमें अगर सिर्फ एक वॉल्यूम कंट्रोल सबवूफर का अलग से कंट्रोल करने के लिए मिल जाता और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का एक ऑप्शन मिल जाता, ये स्पीकर्स जो मुझे थोड़े से लगे कि इनका जो जादू है वो निकल के नहीं आ पा रहा था, वो निकल के आ जाता। तो इसका एटलीस्ट जो है वॉल्यूम कंट्रोल और फ्रीक्वेंसी कंट्रोल बस होना चाहिए। तो वो एक मेरी गुजारिश रहेगी उबेद से। तो भैया अब आप सोच रहे होगा कि यार कितना बकबक करता है आदमी, यार इतनी देर हो गई, पूरा वीडियो बना दिया, लेकिन प्रोडक्ट का ना मॉडल नंबर बताया ना बताया ये है कितने का। कभी कहता है कि ये सस्ता है, कभी कहता है कि सस्ते में बढ़िया है, लेकिन ये तो बताया नहीं कि इसका मॉडल नंबर क्या, खरीदें कहाँ से, है क्या ये चीज़ की दुनिया। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि ये है इस प्रोडक्ट का प्राइस। इसका मॉडल नंबर है ओबेज न्यूली लॉन्च्ड अल्ट्रा अल्टीमेट 350 वॉट पीक आउटपुट। तो अब मैं आप लोगों को सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि इस स्पीकर को अगर आप लेना चाहते हो तो मेरी समझ से जो अलग हटके चीज़ है वो अलग हटा के इन स्पीकर्स को केबल से हटा के नहीं, केबल से कनेक्ट करने के बाद इन्हें थोड़ा दूर दूर प्लेस करना है। इन दोनों स्पीकर्स को जितना दूर आप रख सकते हो, और सबवूफर को कहीं और दूर रखना है, एक साथ लेवल पर ला करके नहीं रखना है, वरना मजा नहीं आएगा। जब दूर दूर रख देंगे, सबवूफर कहीं नीचे की तरफ कहीं दूर रखा है, स्पीकर्स ईयर लेवल पे कहीं रखे हैं सुनने के हिसाब से, तब हम इसका सही मजा ले पाएंगे।
तो ओबेज को मैं यहाँ पर बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, उन्होंने काफ़ी अच्छा साउंड सिस्टम बनाया है, बहुत ही अलग तरीके का इस बार उन्होंने कुछ निकालने की कोशिश की जो वाकई में मुझे भी थोड़ा अलग हटके फील दिया, जिसने फुल ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करना चाहूँगा। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो भैया नीचे लगे लाइक के बटन को जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा।